आज है 7 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ये इंडिया की तरफ से 26 देशों के लिए ऑर्गेनाइज किया था। इंडिया और यूके की गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है। और इसमें जो पार्टिसिपेशन था 26 देशों का था। और इंडिया की जो एक संस्था है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जो कि उसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के अंडर में काम करती है, ठीक है। इन लोगों ने जो इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव था उसके तहत इसको एक रेजिलिएंट वर्किंग ग्रुप के तौर पर चलाया था, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 338, ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उससे डील करता है, मतलब उसकी प्रोविजंस इसमें हैं, ठीक है। और जो पहला कमीशन बना था वो 1978 में बना था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन था, ठीक है। बाद में फिर 89th अमेंडमेंट आया 2003 में, जिसमें जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब था उसको दो हिस्से में कर दिया गया, एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और दूसरा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। उसके बाद 103rd अमेंडमेंट, ये 2019 में हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको 10% रिजर्वेशन देने के लिए गवर्नमेंट जॉब में और गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती हैं उसमें भी, ठीक है। केवल जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको छोड़ा गया था, उनमें नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके लिए दो प्रावधान और जोड़े गए थे, आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 66A, ये आईटी एक्ट का सेक्शन है, ठीक है। ये इसको मतलब आईटी एक्ट को 2008 में अमेंड किया गया था और इसको ऐड किया गया था कि जैसे कोई ऑफेंसिव या इंटिमिडेटिंग कोई पोस्ट करता है या कोई एक्टिविटी करता है ऑनलाइन थ्रू या कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट का यूज़ करके, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, ठीक है। लेकिन बाद में जो श्रेया संघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2015 में, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था कि ये इनवैलिड है सेक्शन, ठीक है। और ये उसी की जर्नी लिखी है क्या हुआ, मतलब 2015 में तो क्या कहते हैं वो इनवैलिडेट कर दिया गया सेक्शन, पर उसके बाद भी केसेस लोगों के ऊपर हुए हैं, ठीक है, अभी भी होते हैं और कई लोग उस केस में अंदर भी हैं। फिर है इनकोवैक, ये एक इंट्रानेशनल वैक्सीन है जिसको इंडिया ने डेवलप किया है। इंडिया की पहली इंट्रानेशनल वैक्सीन है ये, भारत बायोटेक ने डेवलप किया है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस के पार्टनरशिप में, ठीक है। उसके बाद एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, ये एक इंस्टीट्यूट है इंडियन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में, ठीक है, जो कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है, ठीक है। इसकी 8 ब्रांचेस ऑलरेडी हैं इंडिया भर में और अभी 6 नए और खुलेगा, एक आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, केरला में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो शेख हसीना जी, वो इंडिया के विजिट पर हैं और कई सारे एग्रीमेंट साइन किए, 7 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं और कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो उसको देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, जो कि रामपाल में है बांग्लादेश में, इसका इनाग्रेशन हुआ। फिर है रूपसा रेल ब्रिज, ये मोंगला पोर्ट को खुलना से कनेक्ट करेगा, ये भी बांग्लादेश में ही है। उसके बाद एक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ रिवर को लेके, कुशियारा रिवर, जो कि असम से निकल के बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। उसके बाद एक पहले भी रिवर एग्रीमेंट हो चुका है, गंगा वाटर ट्रीटी, जो कि 1996 में हुआ था। उसके बाद ये दूसरा है कुशियारा का, कुशियारा रिवर के ऊपर, और तीसरा के ऊपर होने की संभावना है, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में करीब 54 नदियाँ बहती हैं, ठीक है। उसके बाद कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये इंडिया और बांग्लादेश में नेगोशिएशन चल रही हैं इसको लेके, ठीक है। अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगर ट्रेड के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया जो है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, पहले पे ऑब्वियस बात है चाइना होगा, ठीक है। और बांग्लादेश के लिए इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब सबसे बड़ा मार्केट है उनके एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। और जो बायलेटरल ट्रेड थे वो पहले 10.78 बिलियन डॉलर के थे 2020-21 में, जो कि बढ़ के 18.13 बिलियन डॉलर के हो गए 2021-22 में, ठीक है। एक साल में इतना फ़र्क आया है। और उसके बाद बांग्लादेश जो है इंडिया का चौथा डेस्टिनेशन है, ठीक है, एक्सपोर्ट के हिसाब से। हमारा जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जाता है चौथे नंबर पे बांग्लादेश में है, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, मतलब पहले 9.69 बिलियन डॉलर था 2020-21 में, जो कि बढ़ के 16.15 बिलियन डॉलर हो गया है 2022 में, ठीक है, 21-22 में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को वो रॉ कॉटन, नॉन रिटेल प्योर कॉटन और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सब होता है। और जो इंपोर्ट है वहाँ से वो प्योर वेजिटेबल ऑयल और निट मेन स्वीट वगैरह, टेक्सटाइल स्क्रैप, ये सब आते हैं, ठीक है।
उसके बाद एक है वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म। ये लॉस और डैमेज के लिए था, ये 2013 में सेटअप किया गया था, ठीक है। इसमें एक तरह से ये एक्नॉलेजमेंट था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको, मतलब जो भी लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो जो रिच कंट्रीज़ या डेवलप कंट्रीज़ हैं वो पे करेंगी, ठीक है। पॉल्यूटर पे वाला कॉन्सेप्ट, जो पॉल्यूटर पेज वाला कॉन्सेप्ट है, कि जिन्होंने पहले पॉल्यूशन फैलाया है वो जो हैं अब पे करेंगे उनको जिनको नुकसान हो रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज जब 2015 वाला एग्रीमेंट साइन हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट, उसमें भी एक क्लॉज था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो $100 बिलियन का एक फंड इकट्ठा करेंगी और हर साल वो देंगी, पर वो अभी फाइनलाइज नहीं हो पाया अभी तक। उसके बाद है IAEA, इसका मतलब है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये न्यूक्लियर पावर के पीसफुल यूज़ के लिए काम करती है, ठीक है। और इसका जो सेंटर है, मतलब हेडक्वार्टर है, वो वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद है ज़ापोरिजीजिया। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है साउथ ईस्टर्न यूक्रेन में, ठीक है। अभी हाल में जब लड़ाई शुरू हुई यूक्रेन की और रशिया की, तो इसके आसपास भी गोलीबारी हुई। उससे एक खतरा पैदा हुआ कि इसको नुकसान हो सकता है, ठीक है। चार्नोबिल दुर्घटना आपको याद होगी, चार्नोबिल नॉर्थ में पड़ता है यूक्रेन के, ठीक है। 1986 के आसपास हुआ था और उसमें बहुत नुकसान हुआ था। वहाँ आज भी कोई नहीं रह सकता उसके 100 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है। तो उसी को लेके फिर अभी जो IAEA की टीम थी वो उसका सर्वेक्षण करने गई थी। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। सुनने के लिए धन्यवाद।